नमस्कार दोस्तों, बीजे मौसम अपडेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश मौसम की जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। होली तक उत्तर प्रदेश के 50 जिलों में होगी भारी बारिश, आंधी तूफान ओले गिरेंगे। मौसम विभाग का हाई अलर्ट जारी, सभी जिलों की लिस्ट जारी, पूरा वीडियो देखें। अप वेदर, यूपी के 50 जिलों में आज हो सकती है तेज बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया ओले गिरने का ऑरेंज अलर्ट। अप वेदर अपडेट, पाकिस्तान से आ रहा पश्चिमी विक्षोभ और हवाओं के रुख बदलने से उत्तर प्रदेश का मौसम फिर बदल गया है। सोमवार को प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश हुई और तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी बारिश होने का अनुमान जताया है। कई जिलों में आज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ की वजह से बारिश होने के आसार हैं। लखनऊ मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में बुधवार को बारिश होने की संभावना जताई है। इस दौरान लगभग 50 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम के पूर्वानुमान के मुताबिक आने वाले 2 दिनों में गरज चमक के साथ जोरदार बारिश हो सकती है। प्रदेश के मुजफ्फरनगर, बदायूं, मेरठ, ज्योतिबा फुलेंगे, गोंडा, अंबेडकर नगर, बलरामपुर, बरेली, बस्ती, गोरखपुर, मऊ, आजमगढ़, सुल्तानपुर, रायबरेली, लखनऊ, उन्नाव, कानपुर देहात, अमेठी, बलिया, कन्नौज, जालौन समेत लगभग 50 जिलों में बारिश की चेतावनी जताई गई है। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुरादाबाद में बारिश हो सकती है। इसके साथ ही प्रदेश के सभी जिलों में बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। वहीं सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर, जालौन, हमीरपुर, महोबा और उसके आसपास के इलाकों में ओलावृष्टि होने की संभावना है। यूपी के इन जिलों में बिजली गिरने की संभावना। साथ ही बांदा, चित्रकूट, फतेहपुर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कासगंज में भी ओलावृष्टि होने के आसार है। इसके अलावा बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर और गोंडा में बादल गरजने के साथ ही बिजली गिरने की भी संभावना है। बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर और बागपत में भी बादल गरजने और बिजली गिरने का अलर्ट है। इसके अलावा मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर में बादल गरजने और बिजली गिरने की संभावना है। प्री मानसून का दौर खत्म हो गया है और आज मानसून सीजन का दूसरा दिन है। ऐसे में आज प्रदेश के 25 शहरों में आंधी, बारिश और ओले गिरने को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। यूपी में पिछले कई दिनों से लगातार भारी बारिश और तेज हवाएं देखने को मिल रही है। बारिश और ठंडी हवाओं ने प्रदेश का मौसम सुहावना कर दिया है। तापमान सामान्य से 2 से 4 डिग्री तक कम हो गया है। लगातार बारिश और ओलावृष्टि से प्रदेश के लोगों को भीषण गर्मी से बड़ी राहत देखने को मिली है। उत्तर प्रदेश में आज का दिन मौसम के लिहाज से काफी खुशनुमा रहने वाला है। कहीं धूप तो कहीं झमाझम बारिश देखने को मिलेगा। मौसम की जानकारी देने वाले वेबसाइट स्काईमेट के अनुसार पश्चिमी यूपी के 25 जिलों में बारिश देखने को मिलेगी। इसके साथ ही तेज हवाएं चलने के अनुमान भी हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तापमान भी 2 से 4 डिग्री तक कम देखने को मिलेगा। पूरे पश्चिमी यूपी में झमाझम बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है, जिसको लेकर मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किए गए हैं और लोगों को घर पर रहने की सलाह दी गई है। इन जिलों में मौसम विभाग ने दी चेतावनी। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए यूपी के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, गाजियाबाद, मुरादाबाद, अमरोहा, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बिजनौर, अलीगढ़, रामपुर, ललितपुर, संभल, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा और औरैया में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और गरज के साथ बिजली गिरने की संभावना है। आज पूरे दिन यूपी के पश्चिमी जिलों में झमाझम बारिश के आसार हैं और यूपी के दूसरे जिलों में मौसम साफ देखने को मिल सकता है और तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल सकता है।
उत्तर प्रदेश के दर्जन भर से ज्यादा जिलों में 2 दिनों से हो रही बारिश, आंधी और ओले गिरने से फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। तेज हवा और पानी से जहां गेहूं की फसल खेतों में लौट गई है, वहीं सरसों, मटर और चने की तैयार फसल को भारी नुकसान हुआ है। प्रदेश में आलू बेल्ट कहे जाने वाले जिलों इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, औरैया और अलीगढ़ में तेज आंधी पानी की वजह से किसानों के चेहरे मुरझा गए हैं। बारिश और अंधड़ के चलते उद्यान विशेषज्ञों ने आम की आने वाली फसल में खर्रा कीट लगने की आशंका जताई है। शनिवार तड़के शुरू हुई बारिश और तेज हवाओं का सिलसिला रविवार को दिन भर जारी रहा और प्रदेश में कई जगह जमकर ओले गिरे हैं। रविवार को दिन में 3 बार राहत विभाग ने खराब मौसम को देखते हुए अलर्ट जारी किया। विभाग ने अमेठी, अयोध्या, बहराइच, बाराबंकी, गोंडा, हरदोई, लखनऊ, रायबरेली, श्रावस्ती, सीतापुर और उन्नाव में कई स्थानों पर ओलावृष्टि के साथ हवा की गति 40-60 किलोमीटर प्रति घंटे होने की संभावना जताई। ऐसे में विभाग ने लोगों को घरों से बहुत जरूरत होने पर ही बाहर निकलने की अपील की है, ताकि किसी भी प्रकार की जनहानि से बचा जा सके। प्रदेश में बारिश और बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई है। राजधानी लखनऊ और कानपुर में 36 घंटे से रुक रुक कर बारिश होती रही है और दिन में कई बार ओले गिरे हैं। हरदोई और जालौन में बारिश के साथ ओले गिरे हैं। बारिश के चलते प्रदेश में ज्यादातर जगहों पर तापमान 5 से 9 डिग्री तक गिर गया है और ठंड के दिन फिर लौट आए हैं। मौसम विभाग ने प्रतापगढ़, प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, सीतापुर, लखनऊ, कानपुर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं पश्चिम के दर्जन भर जिलों में मध्यम बारिश के साथ तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि सोमवार को भी प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा और मंगलवार को दोपहर बाद धूप खिल सकती है। उधर प्राकृतिक आपदा की मार झेलने वाले किसानों के लिए योगी सरकार ने फसलों की सवे का काम तेजी से करते हुए मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश सरकार ओलावृष्टि व बारिश के कारण सरसों, मटर, मसूर, गेहूं, चना आदि फसलों के नुकसान का लगातार सर्वे करा रही है। मध्य प्रदेश में पिछले 5 दिनों से मौसम में बदलाव दिखाई दे रहा है। कहीं बारिश हो रही है तो कहीं ओले गिर रहे हैं। आईएमडी के मुताबिक पिछले 24 घंटों में छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, डिंडोरी, अनूपपुर, सिंगरौली, सीधी और शहडोल में मौसम खराब रहा। हालांकि इस दौरान कहीं भी भारी बारिश या फिर ओलावृष्टि की खबर नहीं है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में मौसम शुष्क रहने और तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस वृद्धि की संभावना जताई है। ये मौसम प्रणाली प्रभावित कर रही एमपी वेदर। आईएमडी ने मौसम प्रणाली की जानकारी अपडेट करते हुए बताया कि इस समय पश्चिम विदर्भ के ऊपर समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर चक्रवातीय परिसंचरण सक्रिय है, जिसका असर मध्य प्रदेश पर भी हो रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक 23 मार्च को एक नया पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना बनी हुई है, जो मौसम को फिर प्रभावित करेगा। पिछले 24 घंटों में इन जिलों में हुई बारिश, किसान चिंतित। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों में रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर जिलों में कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई। बारिश की तीव्रता कहीं कम रही तो कहीं अधिक, जिससे किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा, जिसने उनकी चिंता बढ़ा दी है। हालांकि आईएमडी ने अगले 24 घंटों में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि और मौसम के शुष्क रहने की संभावना जताई है। अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस एक नजदीक पहुंचा। भोपाल मौसम विज्ञान केंद्र की दैनिक रिपोर्ट के मुताबिक उज्जैन और जबलपुर संभाग के जिलों में अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई। शहडोल संभाग के जिलों में काफी कम रहे, जबकि ग्वालियर, रीवा, जबलपुर और सागर संभाग के जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से कम रहे। सबसे अधिक अधिकतम तापमान 37.9 डिग्री सेल्सियस। देश की राजधानी में सर्दी ने अपना बोरिया बिस्तर लगभग समेट ही लिया है। दिन में धूप ऐसी निकल रही है कि लोगों को मई का फील आ रहा है। वहीं मौसम विभाग ने चुभने वाली गर्मी का समय भी बता दिया है। इस बार मार्च में नहीं, अप्रैल में ही परेशान करने वाली गर्मी होगी। मौसम एक्सपर्ट के अनुसार पिछले साल की तरह इस बार भी मार्च के बचे हुए दिनों में तापमान सामान्य से कम रह सकता है। मार्च में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाने की संभावना नहीं है। मार्च के बचे हुए दिनों में 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस तापमान को बढ़ने से रोकेंगे। आगे कैसा रहेगा मौसम? पूर्वानुमान के अनुसार मंगलवार को आसमान साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 32 और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है।
20 से 24 मार्च तक अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। न्यूनतम तापमान भी 13 से 15 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। ये सामान्य से नीचे ही बना रहेगा। स्काईमेट के अनुसार मार्च के अंतिम 10 दिनों में न्यूनतम तापमान 15 से 16 और अधिकतम तापमान 35 से 36 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। इस बार मार्च के अंत तक तापमान के इससे ऊपर जाने की संभावना नहीं है। परेशान करने वाली गर्मी शुरुआत पिछले साल की तरह इस बार भी अप्रैल से होगी। अभी भी सुबह के समय मौसम सुहावना बना हुआ है। लोगों को सुबह के समय हल्के गर्म कपड़े पहने देखा जा रहा है। न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 4 डिग्री सेल्सियस कम बना हुआ है। बारिश नहीं होने की वजह से अगले 4 से 5 दिन तापमान धीरे धीरे बढ़ेगा। इस हफ्ते दिन और रात दोनों के तापमान में इजाफा होगा। इस दौरान 20-21 मार्च और 23-24 मार्च को हल्के वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बादल दिखाई दे सकते हैं। सोमवार को अधिकतम तापमान 30.6 डिग्री सेल्सियस रहा। ये सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम रहा। न्यूनतम तापमान 12.2 डिग्री सेल्सियस रहा। ये सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस कम है। हवा में नमी का स्तर 25 से 93% तक रहा। कई जगहों पर अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। इनमें पालम का अधिकतम तापमान 29.4 डिग्री सेल्सियस, गुरुग्राम का 28.5 डिग्री सेल्सियस, जाफरपुर का 28.8 डिग्री सेल्सियस, मंगेशपुर का 27.8 डिग्री सेल्सियस, पूसा का 29.7 डिग्री सेल्सियस, मयूर विहार का 28.1 डिग्री सेल्सियस और राजघाट का 29.7 डिग्री